So good morning, students. Today's the topic is water pollution, right? In this unit or in this topic, water pollution, what is water pollution, and what is the purpose and why we study water pollution, what is the effect of water pollution, and what is the definition of water pollution, and various types of water pollutant, right? So discuss in this topic. So first we have discussed what is water pollution. What is the definition of the water pollution? Okay, so suppose as shown in this diagram, water pollution occurs when energy and other materials are released into the water, contaminating the quality of it for other users. है ना? वाटर पोल्यूशन क्या है? किसी भी चीज को हम अगर ऐड कर दे रहे हैं पानी में, मतलब वो अननेसेसरी चीजें हैं, अनवांटेड चीजें जब ऐड हो जाती है तो वाटर की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाती है ना. So this is called water pollution, or other we can say any physical, biological or a chemical change in water quality that adversely affects living organism or makes water unsuitable for certain uses is referred as water pollution. This is also a definition is the water pollution, or we can say when the quality or a composition of water changes by any means, it become unsuitable for any purpose or it's said to be polluted. मतलब कोई भी क्वालिटी या कोई भी कॉम्पोजिशन से अगर वाटर हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है, और वो हमारे यूजफुल नहीं है, ठीक है, तो दैट इज सेड टू बी कि वाटर इज पोल्यूटेड, राइट. क्योंकि वाटर की क्वालिटी डिग्रेड होती है, हम उसको कहीं भी यूज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो दैट मीन्स कि वाटर इज polluted. So what is the effect, and we discuss types, effects and causes of water pollution. First we have discussed various types of water pollution and their effects and causes, right. अगर हम पहले वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट की बात करें तो उसका इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट इफेक्ट होता है इन्फेक्शियस एजेंट्स. सबसे पहला इफेक्ट होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नेचुरली फाउंड इन वाटर एंड कैन कॉज इन्फेक्शन टू ह्यूमन बीइंग. पानी की अगर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पानी में मिलता है जिससे इन्फेक्शन होता है किसको? ह्यूमन बीइंग को. जैसे बैक्टीरिया है, वायरस, प्रोटोजोआ और पैरासिटिक वर्म्स. तो दिस इज some you can say some infections are there present in the water. So human source and causes क्या होगा अगर हम इसमें बात करें तो ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट भी इसमें फुल ऑन मिक्स होता है. जैसे इन्फेक्शियस एजेंट में कॉज स्किन प्रॉब्लम, मलेरिया, जो जो इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो ये बैक्टीरिया और ये जो पैरासिटिक्स वर्म्स होते हैं, इसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है और डिसेंट्री हो जाती है, तो सो मेनी प्रॉब्लम्स. कॉलरा होता है ना. तो ये किस लिए होता है? जब हम कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आती है अपने वाटर इसमें. अब देखो कुछ सोर्सेज है. अगेन यू कैन से व्हाट इज वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑफन केमिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifer or other body of water, degrading water quality and rendering it toxic to humans or the environment. कोई भी सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस ऐड होता है, कोई भी केमिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फिजिकल चीज़ें या केमिकल चीज़ें या बायोलॉजिकल, तो उसका इफेक्ट किसको पड़ता है? ह्यूमन को और एनवायरनमेंट को. नेचुरली है वाटर 71% वाटर है अपना, पूरे अर्थ को पूरे को कवर करता है. तो इट मीन्स कि वाटर का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे. तो उससे ज़्यादा हमें इन्फेक्शन होता है. देखो दो चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वाटर और एक एयर. जो पूरे इन्वायरमेंट में है, एयर तो पूरे इन्वायरमेंट में वो 100% है. वाटर की बात करते हैं तो 71%, यानी कि कितना कंजम्पशन है वाटर का, राइट.
तो ये दोनों जो पोल्यूशन है इनसे बहुत ज़्यादा हार्म होता है पूरे एनवायरनमेंट को, ह्यूमन को और एनवायरनमेंट में रहने वाले अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, क्या कारण है वाटर पोल्यूशन का? बहुत सारे कारण है वाटर पोल्यूशन का, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या कारण है। एक्चुअली वाटर इज यूनिकली वर्नेरेबल टू पोल्यूशन, जैसे मैंने ऑलरेडी वी सेड, known as universal solvent। वाटर को हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं because it is able to dissolve more substance than any other liquid on earth। किसी भी चीज को वो डिसॉल्व कर लेता है किसी भी अदर लिक्विड अपने अर्थ में जो भी प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में, राइट? So it's the reason we have cool it and brilliant blue waterfalls। It's also why water is so easily polluted। Toxic substances from farms, towns, factories readily dissolve into and mix with it, causing water pollution। आई तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस फार्म से आ रहा है, टाउन से आ रहा है, फैक्ट्री से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है, राइट? तो ये सब, या सीवेज से आ रहा है जो हमारा डोमेस्टिक है ना? तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, उसके वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। this is the causes of the water pollution। First is the cause is the sewage from domestic household, factories, commercial buildings। Sewage that is treated in water treatment plant is often disposed into the sea। Sewage can be more problematic when people flush chemicals and pharmaceutical substance down the toilet, राइट? सीवेज घर से आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, घर से है, इंडस्ट्री से है, वॉट एवर। अगर हम बहुत सारे ऐसे केमिकल यूज करते हैं, क्लीनिंग के लिए करते हैं, अगर इंडस्ट्री में हो तो इंडस्ट्री में तो वैसे भी बहुत सारा पार्ट हमारा क्लीनिंग के लिए होता है, या इंडस्ट्री में हम ऐसा केमिकल यूज करते हैं, वो सब देखो डायरेक्टली कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, सी में इन्वॉल्व हो रहा है, लेक में इन्वॉल्व हो रहा है ना? तो ये सारी चीजें क्या है, अपनी डिसॉल्व हो रही है पानी में। तो एक ये बहुत बड़ा कॉज है अपना वाटर पोल्यूशन का। अगर हम नेक्स्ट कॉज देखें, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, दैट इज डंपिंग सॉलिड वेस्टेज एंड लिटरलिंग बाय ह्यूमंस इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशियन। लिटरलिंग आइटम्स इंक्लूड कार्डबोर्ड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ग्लास एंड वॉट। जब भी हम कहीं, आपने ऐसे देखा होगा कि हम कहीं भी इतनी बड़ी प्लेस पे गए या कहीं भी वाटर जैसी जगह पे गए हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ भी जो हमने कंज्यूम किया या अननेसेसरी या अनवांटेड चीज़ों को डंप कर देते हैं पानी में। ठीक है, पानी पिया, प्लास्टिक की बोतल डंप कर दिया वहाँ पे, चिप्स के पैकेट्स खाए, पॉलिथीन है तो क्या किया, कुछ नहीं, कोई नहीं देख रहा, डंप कर दिया। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है ना कि पानी में इंक्लूड हो रही है। जब पानी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, तो भी एक कॉज होता है वाटर पोल्यूशन का, क्योंकि हम कोई अननेसेसरी वाटर में ऐड कर रहे हैं और हमें उसको नहीं करना है। पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, जबकि हमें किसी भी रिवर, लेक, स्ट्रीम, ओशन, कहीं भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भी तो लिखा भी होता है कि ऐसा मना है, बट स्टिल फिर भी लोगों को समझ में नहीं आती है और वो पानी को इस तरीके से पोल्यूट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है वाटर पोल्यूशन का। सेकेंडरी थर्ड रीजन इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट नॉर्मल सी बात है कि फ्रॉम द फैक्ट्री विच यूज फ्रेश वाटर टू कैरी वेस्ट फ्रॉम द प्लांट into the rivers contaminate waters with pollutants such as lead, mercury और petrochemicals। अब इंडस्ट्री का वेस्ट आ रहा है, वो नेचुरल है कि फ्रेश वाटर में अगर डिजॉल्व हो रहा है तो हार्मफुल है, राइट? और अगर उसी वाटर को हम अगर फिर से यूज करते हैं, प्लांट्स को दे रहे हैं या लैंड में दे रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है ना, क्योंकि उससे हमारे जो टेरेस्ट्रियल पार्ट में जितने प्लांट्स लगे होते हैं उन पे इफेक्टेड होता है। फिर उन्हें हम कंज्यूम करते हैं या प्लांट ही सूख जाते हैं तो कितनी सारी चीजें इफेक्टेड हो जाती है। तो ये भी क्योंकि अब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, नेचुरल है कि वहाँ पे बहुत सारा पानी यूज होता है, बहुत सारा फ्रेश वाटर, बहुत सारे वाटर ऐसे यूज होते हैं ना जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं अपने रिवर से, तो वो सब कंटेनिमेट होते हैं बिकॉज ऑफ वेस्ट फ्रॉम दी इंडस्ट्रियल, है ना? सो दिस इज द कॉज ऑफ द वाटर पोल्यूशन। अदर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन दैट मीन्स ऑयल पोल्यूशन।
caused by oil spills from tankers and oil from ship travel. Oil does not dissolve in water and forms a thick sludge, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जो अपना वाटर पोल्यूशन का कॉज है, इससे क्या हो रहा है कि जो ऑयल का बहुत बड़ा, क्योंकि ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही फास्टली होता है ना। तो जो ऑयल का ट्रांसपोर्ट हम करते हैं बाय दी सी, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑयल का टैंकर लीक हो गया या फिर डैमेज हो गया, तो उससे लीकेज हो गया, तो वो क्या पूरा फ्लोट करता है। इन दिस डायग्राम शोज द फ्लोट ऑफ द ऑयल इनटू द वाटर। तो उससे होता क्या है कि जब वाटर में जब अपना ऑयल, क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वो अपर लेयर में ही पूरा होता है, तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि सनलाइट क्या है, पेनिट्रेट नहीं कर पाता। सनलाइट जब पेनिट्रेट नहीं करता है तो नॉर्मल सी बात है कि फिर हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये जो ऑयल अपना पानी में आ जाता है, ये भी एक बड़ा हार्म है, क्योंकि ये पानी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है हर जगह, है ना। तो यही वाटर यही लेक में जाएगा, यही फ्रेश वाटर के फॉर्म में आता है, तो ये इसमें कुछ भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है। तो सोचो ये यहाँ पे कितना डिजोल्व हो रहा है। तो दिस इज अनदर मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, दैट इज ऑयल पोल्यूशन, right? So these are the some causes of oil water pollution, and when we said कि what is effect of water pollution, अब इसके effects क्या होंगे। तो first effect is groundwater contamination from pesticide causing a reproductive damage within wildlife in ecosystem, पहला effect आ गया। Second effect आता है कि human produce litter of items such as plastic bags and six-pack rings can get aquatic animal caught and killed from the suffocation, right? Water pollution causes flooding due to the accumulation of solid waste and soil erosion in streams and rivers. It can also be water cause animal to die when they inject or encountered it. Oil does not dissolve in water, so it causes suffocation in fish and birds. And the sewage, fertilizer, and the agriculture runoff contain organic materials that, when discharged into the water, increase the growth of algae, which causes the depletion of oxygen. The low oxygen level are not able to support most indigenous organism in the area and therefore upset the natural ecological balance in river and lake. So this is the effects of water pollution means, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, ऑयल स्पिल्स जो वाटर कॉज का एक कारण है, उसमें क्या होता है कि क्योंकि वाटर में डिजोल्व नहीं होता और उस पेनिट्रेट नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उससे सफोकेशन की वजह से जो अपने सफोकेट होते हैं कौन से, फिश और बर्ड्स, राइट। और एक कारण होता है कि प्लास्टिक बैग्स और रिंग्स ये सब हम किसमें, पानी में फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सफोकेशन की वजह से किल्ड होते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन में जैसे फार्मर्स क्या है, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है, तो वो डिजोल्व होता है, तो वो पानी में मिलता है, तो उससे हमारा वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आती है। और जो सबसे बड़ा कारण जैसे सीवेज है, जो हमारे घर से निकल रही है, फर्टिलाइजर है या एग्रीकल्चर का बहुत सारा मटेरियल है ना, जब वो डिस्चार्ज होता है वाटर में, तो उससे क्या हो जाती है कि वो एल्गी की ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिप्लीशन होता है। अब जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि उस एरिया में जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रॉब्लम आती है ना। तो अपना जो नेचुरल इकोलॉजिकल होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, राइट। तो ये सारे कुछ इफेक्ट्स हैं अपने वाटर पोल्यूशन का, राइट। एंड कम टू दी अगेन कम टू दी वाटर पोल्यूशन causes effects and what is the use control measure, ठीक है। तो मीनिंग जैसे बताया था पहले भी आपको, presence of foreign substances or impurity degrading in quality and thus make it toxic for humans, है ना। कि किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस जो पानी का नेचुरल सब्सटेंस नहीं है, जो हम बाहर से कुछ ऐड कर रहे हैं उसमें, या फिर कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वाटर से, जिससे वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो वो क्या होती है, जब वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है तो वो किस फॉर्म में होती है, टॉक्सिक के फॉर्म में होती है।
टॉक्सिक फॉर ह्यूमन, है ना। तो जब वो टॉक्सिक के फॉर्म होती है तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल होती है, राइट। और हार्मफुल की वजह से क्या हो रही है कि हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका क्या कारण है, जैसे मैंने अभी बहुत सारे कॉजेज आपको दिखाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट का बताया, सॉलिड वेस्ट का बताया, सीवेज और वेस्ट वाटर का बताया, ऑयल स्पिल्स के बारे में बताया मैंने आप लोग को, और एग्रीकल्चर रन ऑफ के बारे में बताया कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। अब इसका इफेक्ट क्या है, अभी अब इफेक्ट में क्या था कि डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल, क्योंकि पानी में अगर उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, उसकी क्वालिटी कम हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, राइट। सो इसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल में प्रॉब्लम आती है। रिड्यूस अमाउंट ऑफ लाइट पेनिट्रेशन, क्योंकि अगर हम रिड्यूस अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन की बात करें कि ऑयल स्पिल की वजह से क्या होता है कि सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो एक्वेटिक पानी में रहने वाले जो अपने प्लांट्स हैं या जो अपने एनिमल्स हैं, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है, और ऑक्सीजन के रिडक्शन की वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, किल्ड होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो दिस इज द बिकॉज ऑफ द ऑयल स्पिल, ये इसका इफेक्ट है। वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस का मतलब होता है जिसको पानी इनटेक करने से हमको वाटर का प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वाटर पानी की, तो वो उसका जो अपना है वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे टाइफाइड, कॉलरा और डिसेंट्री। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे हो जाती है, वाटर बॉर्न से ना। टाइफाइड हो जाता है, कॉलरा तो एक बहुत नॉर्मल तरीके से होता है कि, और डिहाइड्रेशन, कि आपने वाटर का इंटेक अगर गलत लिया, वाटर कंजप्शन गलत लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा कॉलरा हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है, राइट। और फिर हम बात करते हैं एट्रोफिकेशन की, ठीक है। एट्रोफिकेशन मतलब क्या है कि जब भी कोई वाटर इनरिच हो जाता है न्यूट्रिशन में, यानी वाटर में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होती है, उसके वजह से क्या होता है कि जो एल्गे होता है, जैसे, और ये न्यूट्रिशन क्यों हो रहा है, क्यों इनरिच हो रहा है, जैसे सीवेज से अपना कुछ कंटेंट आ रहे हैं पानी में मिल रहे हैं, या फिर फर्टिलाइजर इन्वॉल्व हो जाता है पानी में, तो उससे क्या होता है कि वो ओवर इनरिच होते हैं। ओवर इनरिच होने से क्या मतलब होता है कि पानी में जहाँ पे केवल 10 प्लांट्स थे, ठीक है, अब वहीं पे ओवर इनरिचमेंट की वजह से, ज़्यादा न्यूट्रिशन की वजह से वहीं पे 100 प्लांट्स हो जाएंगे। तो 100 प्लांट से क्या हो जाएगा, पानी की लेयर में अगर 10 पौधे थे तो ठीक है, अब वो 100 प्लांट्स हो गए, तो उससे क्या हो गया कि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होगा तो ऑक्सीजन डिप्लीट होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, जिसके वजह से एक्वेटिक लाइफ में बहुत सफ़र करेगा, एक्वेटिक लाइफ में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल, है ना। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लास्ट इज दी बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस इंक्रीज होता है या फिर इंक्रीज इन पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज हार्मफुल विद द सक्सेसफुल ट्रॉपिक लेवल, या फिर जब उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। सपोज एक अगर हम पीपीएम की बात करें, पार्ट्स पर मिलियन की, अगर 0.1 पीपीएम इन्वॉल्व हो गया हमारे एक छोटे से प्लांट में, ठीक है, तो उसको कंज्यूम किया किसने, एक छोटी सी फिश ने, तो जो 0.1 पीपीएम था वो कन्वर्ट हो गया 0.01 पीपीएम जो था वो 0.1 पीपीएम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब उसको बड़ी मछली ने खा लिया, तो वो पीपीएम हमारा कन्वर्ट हो गया 1 पीपीएम, है ना। और फिर उसके बाद उसको ह्यूमन ने खाया, तो वही पीपीएम यानी जो पार्ट्स पर मिलियन था, है ना, वो किस में हो गया 10 पीपीएम, यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो ये जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ये कितना हार्मफुल है कि एक प्लांट में जो इतना छोटा सा पार्ट था पार्ट्स पर मिलियन का, अब वो ह्यूमन में जाते जाते 10 पर मिलियन हो गया है। तो इससे क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट, अब कंट्रोल करने का क्या है
कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सबसे ज़्यादा है कि अगर हम प्लांट में जो पानी सीवेज के थ्रू प्रोवाइड करें तो सीवेज को इस तरह कंज्यूम करें ताकि प्लांट्स को भी मिल सके और उसका वेस्टेज ना हो, और तो प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज है उनको हाईली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि इट शुड बी मोर हाईली रिस्पॉन्सिबल कि जो उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो मटेरियल है, वो जहाँ भी डिसॉल्व हो रहा है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो, या फिर ऐसा डिसॉल्व हो कि पानी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। So this is the industry should be preventing soil erosion. Soil erosion का देखो मतलब ये होता है कि जो ट्रीज होती है उसका सबसे वो उसके लिए सबसे ज्यादा ना ये बहुत ज्यादा प्लांट लगाएं। ट्रीज जो होती है, जो उसके रूट्स होते हैं, उनकी ऐसी स्पेशलिटी होती है कि रूट्स क्या है कि जो सॉइल को बाइंड करके रखती है ना। तो सॉइल को जब वो बाइंड करके रखती है तो सॉइल इरोजन नहीं होता, क्योंकि देखो जब भी बारिश हो गई, फ्लड आ गया, तो सॉइल इरोड होती है। अब सॉइल इरोड हो रही है यानी कि जो भी टॉक्सिक सी चीजें वो सब सॉइल के साथ फ्लो हो रही है रिवर और वाटर में, राइट। तो हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा प्लांट लगाएं ताकि सॉइल हमारा इरोड ना हो सके। उसके लिए ट्रीज की बहुत ज़रूरत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें ऐसा अडेप्ट करना चाहिए कि ज़्यादा ज़्यादा पेस्टिसाइड ना यूज़ हो, या फिर उस पानी को हम कैसे फिर से रीयूज़ कर सकें, है ना, क्योंकि वही पानी डिजॉल्व होता है रिवर लेक स्ट्रीम में जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एंड दी एजुकेटिंग पीपल एंड मीडिया इन्वॉल्वमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि हमें पीपल को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया को इन्वॉल्व, देखो सोशल मीडिया आज ऐसा मीडियम हो गया है जिसके थ्रू हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ना। तो हमें पीपल्स को बहुत लिटरेट करना चाहिए और बहुत ही उन्हें सोशल मीडिया से कनेक्ट करना चाहिए ताकि हम उनको बता सकें कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए, राइट। सो दीज आर दी सम पॉइंट्स फॉर द वाटर पोल्यूशन, मीनिंग, कॉज एंड द effect. Okay, thank you.